हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरते हुए निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मंगलवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने सेवायत गोस्वामी के सान्निध्य में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, करे इसका कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी। उनका कहना है कि भाजपा के इशारे पर धर्म जाति के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से संसद तक अपनी बात मजबूती से रख रही है, लेकिन सरकार तानाशाही तरीके से एसआईआर पर सदन में चर्चा को तैयार नहीं है। अगर इसे हंगामा या ड्रामा कहा जाता है तो यह लोकतंत्र पर कटाक्ष है। एसआईआर को लेकर शोर शराबा चल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बांके बिहारी जी को चरणों में नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने जो सौंपी है, उसके लिए मैं अपने हाईकमान का और हमारी सबसे बड़ी हाईकमान हमारे मंदिर में जहाँ खड़े हैं बांके बिहारी जी का, परमात्मा का आभारी है, उनका धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक एसआईआर का प्रश्न है, आपने सवाल किया है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं चाहती कि कोई गलत वोट बनाए जाए या गलत काटे जाए। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, लेकिन वो किसी पार्टी का एजेंट बन के ना करे, किसी पार्टी से मिल के ना करे, उस पर आपत्ति है कांग्रेस को। तो हम यही बात कही, जैसे बिहार में हुआ, अगर वहाँ 65 लाख वोटों को काटा गया किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो उसका कांग्रेस ने विरोध किया और हमने उसकी मांग भी की, सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। जो वास्तविकता के अंदर आज इस दुनिया में नहीं है या जो आउटसाइडर हैं, बाहर के हैं, गलत है, वो नाम कटे, किसी को आपत्ति नहीं है। जो नाम सही लायक हैं, जुड़ने लायक हैं, वो जुड़ने भी चाहिए। लेकिन जानबूझ करके हम कोई ऐसे वोटों को बना दें जो दूसरे राज्यों में भी हैं, चुनाव के समय उनको इस्तेमाल करें, वोट डाले जाएं, वो चीज़ें गलत हैं। तो ये जो भारी देख रहे हैं हम BLOs के बारे में जो सुन रहे हो, रोज़ अखबार में आ रही है, चर्चा आ रही है, और ये बड़ा भारी लोग बताते हैं इस बात को लेकर के। अभी मुझे परसों हरियाणा में एक साथी मिला हमें, उसने कहा जी मेरे बूथ पे 700 आदमी है बूथ पे, लेकिन 150 आदमी कौन हमें मालूम ही नहीं है, वो वहाँ रहते ही नहीं है। तो इस तरह से जो ये खेल जो चल रहा है, ये गलत है। हम चाहते भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से हो, जनता जिसको चाहे राज सौंपे। कोई पार्टी सत्ता में आए, कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, कोई हारता है, एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन सब कुछ निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ये कांग्रेस की डिमांड है। जिस तरह से लोकसभा का सत्र शुरुआत हुई है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को अपनी बात कहने का हक है, खास तौर से जो विपक्ष के अंदर है आज। तो विपक्ष एक तरह का सरकार का आईना होता है। विपक्ष को अधिकार है लोगों की बात को उठाएं, लोगों की आवाज़ को संसद में बोलें। ये कोई ड्रामा नहीं करने आए, अपनी बात कहने के लिए आए। और अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये ड्रामा करने आए हैं और आए हैं, तो गलत है। इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है कि सही को सही कहना चाहिए। एक प्लेटफार्म है डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, इसमें बातें तो उठाई जाएंगी। तो कहना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। बल्कि जो पार्टी सत्ता में है उनको बड़े दिल से चाहिए कि विपक्ष को पूरा मौका दे, पूरा समय दे अपनी बात रखने के लिए, ताकि वो लोगों की भावनाएं वहाँ तक पहुँच सके और जो लोग चाहते हैं वो पूरा हो सके। जिस तरह से टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है, देखिए, वो अपनी व्यक्तिगत है। कांग्रेस कभी भी, आप जानते हैं, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, सबको बराबर सम्मान देती है, सबको साथ लेके चलती है। हमारी डिक्शनरी में, कांग्रेस डिक्शनरी में कोई कास्ट का, रिलीजियस का बात नहीं है। हम तो कहें हमारा देश सभी को साथ लेके चले, जब भी देश बनेगा। संविधान की रक्षा करना जरूरी है, लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है, और संविधान में यही लिखा हुआ है। इसलिए कांग्रेस हमेशा संविधान का सम्मान करती है। बाकी कुछ साथी कुछ कहते हैं तो उसका व्यक्तिगत, उनका अपना विचार है जी। बिहार के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बिहार का चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया हमारे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से हजारों लोग सड़कों पे थे, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी संघर्ष कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और जिस तरह से हमारे गठबंधन के नेता, महागठबंधन तेजस्वी जी और सभी लोग थे, तो उनकी स्थिति देख कह नहीं सकता था कि यहाँ कांग्रेस या महागठबंधन को सीटें इतनी कम आएंगी। ये सब एक साजिश के तहत है।
देश में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़ का एक कार्यक्रम हमारी पार्टी ने चलाया है। हरियाणा का, हमारे प्रदेश का उदाहरण आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने दिया, किस तरह से हरियाणा में एक बनती हुई सरकार को चुराया गया, बनते हुए उसमें गड़बड़ की गई सरकार में, कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी 99% पाई गई थी, कहीं जो वोट जो डाले जाते हैं सेम उसके बाद में परसेंटेज का बढ़ाना था। ये सब चीज़ें हैं। कहीं आपको जर्मन की मॉडल की फ़ोटो देखी होगी आपने, किस तरह से एक जो आउटसाइडर दूसरे देश की बाहर की मॉडल है उसका 22-22 बूथों पे नाम आना, किस तरह एक एक कमरे के अंदर 100-100 200 वोट्स बनाए जाना, तो वो सब चीज़ें इलीगल है। वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी इन चीज़ों का विरोध करती है और हम चाहते हैं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम करे और सभी को न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। आपको हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, तो वहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह दिख रहा है? बिल्कुल, हमारा संगठन सर्जन अभियान जो 11 सालों से हमारे हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी, वो हो चुकी है, बड़ा निष्पक्ष तरीके से हुई है। अब हमने प्रदेश स्तर से लेकर बूथ लेवल तक के लिए अपनी कमेटियों के निर्माण के लिए आदेश कर दिए गए हैं। बहुत शीघ्र ही आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर हम पूरी कमेटियां बनाएंगे, बूथ लेवल की, ब्लॉक लेवल की, जिले लेवल की और प्रदेश लेवल की बना करके एक मजबूत संगठन देंगे और मजबूत तरीके से काम करेंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों की भावनाओं के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने और केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस की सरकार बने।